और इस वक्त की बड़ी खबर, गोल्ड की कीमतों में जोरदार तेजी आ गई है। आपको बता दें कि एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 1.5 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। जोरदार तेजी, और अगस्त 2014 के बाद एमसीएक्स पर गोल्ड का ये सबसे ऊपरी स्तर है। जबरदस्त तेजी के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है। करीब 1230 रुपए ऊपर 29,500 के स्तर को मार्केट ने तोड़ दिया है। जबरदस्त तेजी का माहौल दुनिया भर में गोल्ड की कीमतों में बनता हुआ दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव करीब $35 ऊपर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 18 महीने में गोल्ड का भाव सबसे महंगा हो गया है। यह आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बाजार ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। ऐसे रफ्तार के बाजार में हमने एक बड़ा एक्सपर्ट का पोल किया है, और पोल में साफ तौर पर यह निकल के आया है कि इसी महीने फरवरी के अंत तक गोल्ड का भाव 30,000 रुपए तक जा सकता है। यानी 500 रुपए की तेजी आपको 15 से 20 कारोबारी सत्र में देखने को मिल सकती है। और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अंदर इस बात को लेकर कोई दुविधा नहीं है कि कीमतों में और तेजी आएगी, और सभी ये मान रहे हैं कि 30,000 का लेवल गोल्ड में जल्द मुमकिन है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ अनुज गुप्ता है, एंजल कमोडिटी के एवीपी। हमारे साथ यहां पर शमीक बोस जुड़े हैं, कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जायजा लेंगे। हमारे साथ नवीन माथुर हैं, एंजल कमोडिटी के एसोसिएट डायरेक्टर, और साथ ही हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि बाजार में अब आपको करना क्या चाहिए। तो भारी तेजी के इस माहौल में अब आपके लिए किस तरह से खरीदारी का मौका होगा। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल शमीक बोस आपसे, जिस तरह से बाजार की रफ्तार यहां पर देखने को मिली है, जोरदार तेजी है, अब आपका आउटलुक गोल्ड के ऊपर क्या होगा? क्या आपको लगता है कि बाजार में अभी और तेजी बाकी है, अपसाइड बाकी है? जी जरूर मृत्युंजय, यहाँ पे तो अपसाइड बहुत दिन पर चालू हुआ। इट वाज रिगलिंग विद इन अ फॉलिंग चैनल, एंड ये 1210 1220 का ऊपर जब चलेगी, एंड इसका ऊपर अगर वीकली क्लोज मिलेगा 1220 का ऊपर, तो मेरे ख्याल में इसका टारगेट सभी 90 से $100 ऊपर, उसका बाद और $100 ऊपर। आई विल टारगेट से 1310, 1340, 1450 लाइक दिस। तो 1220 का ऊपर वीकली क्लोज मृत्युंजय विल टेक यू टुवर्ड्स maybe $1,300. That is closer to 31,000 rupees. Okay. रूपी डॉलर का इस सिचुएशन में अगर रूपी में और वीकनेस आए तो और भी जल्दी आप 31,000 देख सकते हैं। ओके, नवीन माथुर, आपका कमेंट क्या होगा? हमने पहले भी बात की थी और सभी लोग ये कह रहे थे कि गोल्ड में निवेश मांग बढ़ रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हालात बेहतर नहीं है। आज शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है, रुपया काफी कमजोर हुआ है, और फेड चेयरमैन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि फिलहाल यूएस में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना नहीं है। इन तमाम फंडामेंटल को देखते हुए अब आपका कमेंट गोल्ड के ऊपर क्या होगा? काफी चीजें बेसिस पे चेंज हो गई हैं, गोल्ड के नहीं है। अगर आप बात करें 2-1 हफ्ते पहले की, तो या 1 महीना पहले की, सब लोग नेगेटिव थे गोल्ड के, क्योंकि रीजंस उस टाइम सारे नेगेटिव थे, जो भी फंडामेंटल फैक्टर्स थे। बट द थिंग्स हैव चेंज्ड इन द लास्ट 1.5 months. Okay. The kind of financial problems we are seeing, the global economy troubles, the China troubles, the weak dollar, और फेड का भी अभी बयान है जो कल टेस्टिमनी में आया कि उन्हें सारे डेटा पॉइंट्स दोबारा करने पड़ेंगे अगर हाइक करना है। इसकी वजह से डॉलर में वीकनेस आया है। ठीक है। डॉलर की वीकनेस से हमने तेजी आते हुए देखा, प्लस कुछ हद तक क्योंकि अदर एसेट क्लासेस हैव स्टार्टेड फॉलिंग, वी आर अगेन सीइंग प्रेशर ऑन द इक्विटी मार्केट्स एंड अदर रिस्क एसेट्स। तो एक रिस्क एवर्स बाइंग भी आई है गोल्ड में। Okay. और सेफ हेवन डिमांड जिसे कहते हैं, जो कुछ हद तक मिसिंग थी पिछले 2-1 साल में। अगर आप देखें, चाहे ग्रीस का प्रॉब्लम हो, चाहे यूक्रेन का प्रॉब्लम हो, वो हमने देखा नहीं था। तो सारे क्यूमुलेटिव फैक्टर्स मिलके पॉजिटिव गोल्ड के लिए हैं, और लगता ये है तकरीबन $1,200 के आसपास गोल्ड को अभी फिलहाल ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल ठीक है। शमीक बोस, आप करेंसी मार्केट को भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, और आज रुपए में भी तेज गिरावट आई है क्योंकि शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कमजोर रुपए का भी फायदा बुलियन मार्केट को मिलने वाला है? रुपए के ऊपर आपका आउटलुक क्या है, और उससे बुलियन मार्केट को, स्पेशली गोल्ड को, कितना फायदा होने वाला है आने वाले दिनों में? जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मृत्युंजय। आप शायद आज देखे डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी है, एंड रूपी में भी कमजोरी है। नॉर्मली रूपी में जब आपको कमजोरी मिलता तब डॉलर में तेजी मिलता। This is unwinding of the carry trade. The carry trade which was in the market
in financial markets was yen and euro carry trade. ये अभी Deutsche Bank का problem, जापान नेगेटिव रेट्स का लिए इसका अनवाइंड होला, ठीक है। तो डॉलर भी गिर रहा, जिसका लिए कमोडिटीज जैसे गोल्ड में थोड़ा बढ़ती आ रहा, एंड रूपी भी गिर रहा। इसका काफी इम्पैक्ट इंडियन बुलियन मार्केट में फेवरेबली आ सकता है, लेकिन ये डे टू डे दिस सिचुएशन विल चेंज. As such, rupee will go to a 69 to 71 range in the next month to 2 months that you and I have discussed before. And if the gold goes towards $1,300 plus, you will probably see 31,000. जी नवीन, बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, जो बात आपने कही काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन करंट रेट पर आप जो लोग मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, जो ट्रेड करना चाहते हैं, उनको आप क्या राय देंगे? क्या आपको ये लग रहा है कि मार्केट हायर लेवल पर अभी सस्टेन करने वाला है, कोई खतरा नहीं है, बाइंग कर लेनी चाहिए? मृत्युंजय, मेरा मानना ये है कि जो लेवल अभी इंडिया में चल रहे हैं, तकरीबन $29,000 के आसपास का भाव दिख रहा है हमें, ये थोड़े हाई लेवल में रिएक्शन है, मेजर रिएक्शन माना जा सकता है अभी फिलहाल। थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 29,000 28,000 के लेवल्स पे बाई करना इज स्लाइटली रिस्क ट्रेड। तो मुझे लगता है कि तकरीबन 28,000 के आसपास थोड़ा सा रिस्कीनेस कम होगा ट्रेड में, तो उतना एंट्री अगर पॉइंट्स करी जाए फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 29,500 would be better. बहुत बहुत शुक्रिया नवीन माथुर आपका, शमीक बोश आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आगे गोल्ड का मार्केट कहां जाएगा। हमने जो 5 बड़े एक्सपर्ट से बात की है, उनकी राय आपको दिखाते हैं कि उनका क्या मानना है। कोटक कम्युनिटी का मानना है कि फरवरी के अंत तक, यानी इस महीने के अंत तक गोल्ड का भाव 30,000 रुपए तक जा सकता है। एडलवाइज का भी यह मानना है कि 30,000 का लेवल गोल्ड में जल्द मुमकिन है, लेकिन इस लेवल पर बाइंग थोड़ी रिस्की हो सकती है, यह भी उन्होंने सावधानी यहां पर बरतने को कही है। मोतीलाल ओसवाल कम्युनिटी का मानना है कि जल्द ही 30,000 का स्तर गोल्ड में आपको देखने को मिल सकता है, और इंडिया इंफोलाइन का मानना है कि आपको इस महीने भाव 30,200 के भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, यानी अच्छी तेजी यहां पर गोल्ड में दिख सकती है। एंजल का भी ये मानना है कि 15 दिन में भाव 30,000 के लेवल तक जा सकता है। तो तमाम बड़े एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि गोल्ड में अभी तेजी थमने वाली नहीं है, तेजी यहां पर कंटिन्यू रहेगी। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो गोल्ड में तेजी आई है, प्राइस की हमने बात कर ली कि 30,000 जाएगा, लेकिन क्या हाजिर बाजार की डिमांड यहां पर कम हो जाएगी ऊंचे भाव पर? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ WGC इंडिया के एमडी सोमा सुंदरम PR जुड़े हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका कमेंट क्या होगा? आज ही आपकी एक रिपोर्ट आई है जहां पर यह कहा गया है कि 2015 में देश में, भारत में गोल्ड की डिमांड 2% बढ़ी है, लेकिन क्या अब आप अपने अनुमान में कोई बदलाव करना चाहेंगे, क्योंकि कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं? Demand for the full year is up 2%. 850 tons India has bought in 2015. Against China, it was 985. So both countries continue to buy consumers, and jewelry is our main form. And we have seen the new year started good for gold, both in terms of demand and price. We think that this kind of trend will continue. This short-term, changes in the prices now that the price has gone up globally and in India because of the stock market volatility. Of course, those things do keep happening, but we have always maintained long-term. Keeping gold as part of the portfolio and gold buyers will always be benefited. It will always be good to hold certain part of your investment in gold, and consumers also hold it in the form of jewelry. So what we have been saying, that gold is a safe haven, is proved now. Whenever there is volatility, people turn to gold. ठीक है, आप कह रहे हैं कि गोल्ड सुरक्षित निवेश का एक जरिया है, ये प्रूव हो चुका है, लेकिन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का एक अनुमान है कि 2016 में गोल्ड में बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, और करंट मार्केट प्राइस से करीब $125 कम रहने वाला है। गोल्ड का भाव $1103 का एवरेज प्राइस रहेगा। प्राइस के ऊपर आप कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ट्रेंड आप बता पाएंगे, प्राइस ट्रेंड क्या रहने वाला है कमिंग मंथ में? Yes, as you rightly said, we don't talk prices, but what we can certainly see is the factors influencing prices. We have to see global and local. Okay, when you see global factors, you see quite a lot of geopolitical risks. We have seen stock markets across having severe volatility, which is making people a little uncomfortable. And on top of it, we also see monetary policies across various countries are very, very different.
US is trying to increase rates. Okay. Japan Okay. is reducing rates. So we see all these factors influencing price positively. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सोमासुंदरम PR हमसे जुड़ने के लिए और डिमांड आउटलुक बताने के लिए। जयप्रकाश, आपसे एक कमेंट लेना चाहेंगे, जिस तरह से बाजार ने रफ्तार पकड़ी है, इंट्राडे ट्रेडर को यानी अगले 6 घंटे के लिए जो लोग बाजार में कारोबार करना चाहते हैं गोल्ड के मार्केट में, उनके लिए आपका कमेंट क्या होगा? उनको करंट मार्केट प्राइस पर क्या करना चाहिए? देखिए, $1240 अगर आप देखें तो वो लेवल कॉमेक्स में अभी थोड़ी देर पहले ही टच कर चुका है। तो मौजूदा लेवल्स पे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है यहाँ पे लॉन्ग साइड पे पोजीशन बनाना। मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करें, $1218-1220 अगर फिर से दिखता है तो वो एक अच्छा लेवल रहेगा यहाँ पे एंट्री करने के लिए। अगर लेवल्स की बात की जाए प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो 28,800 से 28,900 का जो लेवल है वहां पे आप एंट्री करें। 29,500 का टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें। मौजूदा लेवल्स पे 29,500 के आसपास यहाँ पे एंट्री करना थोड़ा रिस्की है। ओके, और हमारे पास SMS के जरिए एक सवाल भी आया है गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अगर 29,200 के आसपास ट्रेड करना हो तो 2 से 3 दिन में क्या टारगेट दिखेगा? अनुज गुप्ता, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड अगर अभी जो करंटली भाव है गोल्ड का करीबन 29,500 के आसपास चल रहा है, थोड़ा अगर डिप मिलता है करीबन 29,200 के आसपास तो बाय करना चाहिए। जैसा कि आपके पोल में भी बताया गया कि 30,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई 15 दिनों तक होल्ड करता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 30,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप सवाल पूछ सकते हैं और आप जान सकते हैं कि बुलियन मार्केट में अब आपको क्या करना चाहिए। अगले 5 से 6 घंटे का जो ट्रेड आज का बचा है, ऐसे में गोल्ड बेहतर है या सिल्वर, ये भी हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। सवाल पूछते रहिए और जानिए बाजार के एक्सपर्ट की टिप्स, लेकिन उससे पहले नजर इवनिंग पर। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं राहुल लखनऊ से। मेंथा के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए राहुल। सर, मेरा अनुज गुप्ता जी से ये सवाल था सर, 6 महीने में सर मेंथा का भाव सर कहाँ तक जा सकता है जब सर इसकी नई फसल आती है? ठीक है, 6 महीने में मेंथा का भाव कहाँ तक जा सकता है, अनुज बताएं। देखिए, अगर हम पिछले 6 महीने से देखें तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि जब नई फसल आएगी तो जो अराइवल प्रेशर होगा उससे भाव थोड़े नीचे आएंगे, मगर अगर हम एक बेस प्राइस देखें तो नीचे करीबन 850 के आसपास ने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे 850 से लेकर 950 के बीच ही मूव करती रहेगी। हाँ, अगर क्रॉप में कुछ डैमेज होता है या क्रॉप की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कम आती है तो हम एक स्पॉट आता हुआ देखेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि भाव 850 से लेकर 950 के बीच घूमते हुए नजर आएंगे। भाव अगर 850 के आसपास आए तो बाय रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ रियाज अहमद हैं गोंडा से। पूछिए रियाज। रियाज, आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चांदी के ऊपर जयप्रकाश, आपका कमेंट आज के लिए क्या होगा? क्योंकि आज गोल्ड के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी आई है। क्या आपको लगता है कि आज शाम के कारोबार में चांदी में भी बाइंग करना ठीक रहेगा? जी देखिए, सेफ हेवन डिमांड है। एंटायर बुलियन पैक में एक जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है, तो चांदी भी मेरे ख्याल से इससे बेनिफिट जरूर लेगा। हो सकता है यहाँ पे 38,400 तक का लेवल भी देखने को मिल जाए, तो कोई भी यहाँ पे डिप मिले, आई थिंक 37,700 का लेवल भी मिले तो मेरे ख्याल से बाइंग में ही रहना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जनक है राजकोट से। क्रूड ऑयल के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए जनक। हेलो जी, पूछें। 1850 से मेरी भाई 3 लो थे, तो क्या करूं? किस भाव में बाई किया है आपने? टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। 1850 पे बाई है। 1850 पे आपकी बाइंग है। जयप्रकाश, क्या कमेंट है आपका क्रूड ऑयल के ऊपर? क्रूड का आउटलुक आपको क्या दिख रहा है? देखिए, यहाँ पे जिस हिसाब से ग्लोबल सेल ऑफ है, यहाँ पे क्रूड में और मार यहाँ पे आगे चल के बढ़ सकता है। फंडामेंटल्स कोई चेंज, डिमांड सप्लाई सिनेरियो कुछ बदला नहीं है, फंडामेंटल्स और बिगड़े हैं। ग्लोबल ग्रोथ को लेके अब आशंकाएं और ज्यादा बढ़ रही हैं।
तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे अब $26 का लेवल भी ब्रीच हो सकता है। तो अगर आप बाइंग साइड में हैं तो कोई भी मौका ढूंढिए, मेरे ख्याल से एग्जिट ले लीजिए। ये अभी लेवल सही नहीं है, ठीक है। एक बार सब डस्ट सेटल होने दीजिए, एक बार मार्केट में क्लैरिटी आए तो ही बाई पोजीशन बनाइए, अदरवाइज हर बाउंस पे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। नेक्स्ट कॉलर रवि है इंदौर से और क्रूड ऑयल के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए रवि। हेलो जी पूछें रवि, हेलो। आपको सुन पा रहा हूँ, सवाल पूछिए। सर मेरा क्रूड ऑयल बाय है 2050 से और एक 1960 से, तो मुझे ये जानना है कि 2000 का लेवल कब तक आ जाएगा। अनुज बताएं। देखिए क्रूड में अगर देखें तो जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में है। हालांकि अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो अभी डाउन में ही है। मुझे लगता है कि जो 2000 का रेट है वो जल्दी दिखाई नहीं देगा, बट हाँ अगर ये भाव एक बार 1800 के आसपास आते हैं तो दोबारा आप एवरेज कर सकते हैं। ऊपर अगर एवरेज के लिए ऊपर अगर भाव करीब 1900 रुपए तक आए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। हमें लगता है कि जो क्रूड में ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही रह सकता है। नेक्स्ट कॉलर नरेंद्र है गुजरात से, कॉपर के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए नरेंद्र। कॉपर मेरे पास 3 महीने का बेचने का है, ओके तो कितना भाव रह सकता ठीक है, आउटलुक आप जानना चाहते हैं कॉपर का। आज बाजार में बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है, 305 के आसपास है। जयप्रकाश, क्या आपको आउटलुक दिख रहा है कॉपर का? देखिए अभी 294 जो हम लोगों ने देखा था कुछ दिनों पहले, वो लेवल अभी भी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी डिप मिले यहाँ पे 302, 303 तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है 310 तक के लिए। एक दायरा में रहेगा मेरे ख्याल से। रुपी यहाँ पे वीक है तो उसका भी एक सहारा बेस मेटल्स को मिल रहा है। ठीक है। MCX में प्राइसेस थोड़े से पॉजिटिव साइड में है, बट प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मुझे लगता है 303, 308 रेंज रहता है। अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक रखना चाहते हैं तो 308 या उसके ऊपर आप बिक्वाली करके चल सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ पवन है हरियाणा से, कॉटन के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए पवन। सर हेलो, जी पूछें। मैं कहूँ कॉटन 17,000 पे हो जाएगी, 17,000 कुछ हो जाएगी क्या? क्या आपका व्यू है अनुज कॉटन के ऊपर, क्या तेजी की संभावना आपको दिख रही है? देखिए मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो अब ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं बॉटम फिशिंग यहाँ पर हो सकती है। इंडियन रुपीज भी यहाँ डेप्रिशिएट हुआ है तो उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर जिनकी बाइंग है उसको होल्ड कर सकते हैं और ऊपर हम 17,000 तो नहीं बट हाँ 16,500 तक के लेवल जरूर देखने को मिल सकते हैं। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। जयप्रकाश, आपकी पहली कॉल क्या होगी? जिंक मुझे लगता है 118 के आसपास इसमें बिक्वाली की जा सकती है। 120 का स्टॉप लॉस रखें, 114 का टारगेट। ओके अनुज, आपकी कॉल? देखिए हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। हमें लगता है कि करंट लेवल पे तो नहीं, बट अगर डिप मिलता है तो गोल्ड में बाय करके चलें। अगर हम टारगेट की बात करें इंट्राडे की तो नहीं, बट अगर हम 15 दिनों के टारगेट की बात करें तो 30,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। आपकी कॉल क्या होगी? आखिरी कॉल जयप्रकाश आज के लिए। नेचुरल गैस करीब 144 पे मिले तो सेल कीजिए, 146 का स्टॉप लॉस रखिए, 138 का टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश आपका और अनुज गुप्ता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।